ये मैंने खुल्लम खुल्ला कहा था कि ये जो सिविल नाफरमानी की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि रेमिटेंस लोग ना भेजें, ये नाकाम हो जाएंगे। और लोग, क्योंकि लोग अपने अजीज़ों को, अपने फैमिली को इनके कहने पे थोड़ी वोट देना एक दूसरी बात है। लोगों ने इनको वोट दिए हैं, इनको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि ये IMF को कहेंगे कि पाकिस्तान को लोन ना दे। अब मुझे ये अंदाज़ा बताइए कि इनको क्या, ये सियासी पार्टी हैं, ये ज़रा मैच्योरनेस दिखाएं ना अपने आप को। ये इस तरह इख्तलाफी बातें करते रहेंगे तो नुकसान पहुंचाते रहेंगे। और ये मेरा तजरिया है कि बैठ के ना कोई और दोनों पार्टियों, दोनों ग्रुपों को मैं ये महसूस करता हूँ, जो सदर जरदारी साहब ने बात की है ना ये अपनी प्रेसिडेंशियल स्पीच में, कि हर एक को 2 कदम पीछे हटना पड़े। मुल्क हमारा अपना है ना, मुल्क देखिए ना कहाँ दुनिया के दूसरे मुल्क कहाँ चले गए। और हमारा मेन रीज़न यही है, ये हमको यहाँ सिर्फ इस लेवल पे नहीं, हमारी कौम को क्या हो गया है, मैं देखता हूँ हर लेवल पे झगड़ा कर रहे हैं। छोटे नीचे कचहरी के लेवल में जाता हूँ तो वो वकीलों के काम चले हुए हैं, जो फौजदारी वकील है ना, सबसे ज़्यादा उनके काम चले हुए हैं। जो फसल के पैसे होते हैं ना मेरे इलाकों में, मैं क्योंकि फ्यूडल एरिया से इलेक्ट होता हूँ, चनियोट से, वहाँ पे जितने फसल के पैसे लोगों को, ज़मींदारों को आते हैं ना, उसका काफ़ी हिस्सा वो कचहरियों में लगा देते हैं, मुकदमों पे। तो ये पता नहीं हमारा कल्चर है और इससे नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे दूसरे देखिए दूसरे ममालिक कहाँ पहुंच गए, और ये हर लेवल पे हम झगड़ा कर रहे हैं। हम अब तो आज अपनी फैमिली में मैंने देखा है कि झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो जब तक हम रिजॉल्व नहीं करेंगे, कोई रिकन्सिले को ठंडा नहीं होकर सोचेंगे, हम तो जज्बाती कौम है, लेकिन इससे हमने नुकसान पहुंचाया अपने आप को। बानी PTI ने जो PTI के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कह दिया है कि जुडिशल कमीशन बना दें, और उसके बाद अगर जुडिशल कमीशन तो इस मीटिंग में, 3rd मीटिंग में एग्री हो गए तो ठीक है, अगर नहीं हुए तो उसके बाद ये मुज़ाकरात ख़त्म ही समझे। तो जुडिशल कमीशन बनाने जा रही है हुकूमत, इसके ऊपर सोच रही है जी। देखिए ये जब मुज़ाकरात होते हैं ना, उससे बाहर तो कई प्रेशर होते हैं। हम सियासी लोग सियासी हैं, और सियासत में तो देखिए ना ये अपनी तरफ से डिमांड्स और बातें ये रहती है, अंदर कुछ बात डिफरेंट टाइप से होती है, डिफरेंट होती है। और ये उनके सियासी बयानात हैं। मैं नहीं कह रहा कि जो कुछ भी सूटेबल होगा दोनों पार्टियों को एक्सेप्टेबल होगा, मैं तो इस पोजीशन में नहीं हूँ। दोनों तरफ से बड़ी स्ट्रॉन्ग मुज़ाकराती टीमें बनी हुई हैं, और जो भी डिमांड है उस पर गौर व गौस होगा, उस पर बहस होगी, उसके प्रास एंड कान्स होंगे। तो कोई ना कोई, अब देखिए ना, पहले वो कहते थे कि सबको छोड़ दे, अब जब उनको समझाया गया कि ये जो सबको छोड़ना है ये हुकूमत के इख्तियार में तो नहीं है, ये तो कोर्ट्स ने करना है, तो पहले तो कोर्ट्स की बातें कर जाएँ, कोर्ट से अपने रिलीफ ले, छोड़ देगी। कई मुकदमों में कोर्ट्स ने उनको, बानी PTI और दूसरे उनके लोगों को, उनको फैसले किए, उनके फेवर में फैसले हुए हैं। वो तो फिर कहते हैं ठीक है, जो फैसला उनकी फेवर में होता है वो मानते हैं, जो उनके मुखालिफ होता है वो कहते हैं नहीं फैसला गलत हुआ है। तो अच्छा, किसी जगह तो आ जाए ना। अच्छा, तो ये जब जो भी उनकी डिमांड्स है उस पर गौर होगा। अब ज़ाहिर है PMLN के सीनियर रहनुमा जब ये कहते हैं ना कि बानी PTI पर यकीन नहीं है, लिख कर दें, तो बानी PTI को भी हुकूमत पर यकीन नहीं है। वो भी ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ टाइम गेन कर रहे हैं, इन मुज़ाकरात से निकलना कुछ नहीं है। ये उनकी बात गलत है, लाजमी निकलेगा। पाकिस्तान को आगे बढ़ने हैं। पाकिस्तान इस वक्त बहुत सारी दुनिया इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान की तरफ देख रही है। हमारी करेंसी जो स्टेबल हुई है ना, और जो रेमिटेंस बजाय के इनके कहने पे कि ना भेजें, लोग ज़्यादा भेज रहे हैं, इनको अंदाज़ा नहीं हो रहा। ये जो बातें कर रहे हैं ना, निकलना कुछ नहीं है, नहीं निकलेगा तो पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा। पाकिस्तान डेस्टिनीड है आगे बढ़ने के लिए। ये मैंने खुल्लम खुल्ला कहा था कि ये जो सिविल नाफरमानी की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि रेमिटेंस लोग ना भेजें, ये नाकाम हो जाएंगे। और लोग, क्योंकि लोग अपने अजीज़ों को, अपने फैमिली को इनके कहने पे थोड़ी वोट देना एक दूसरी बात है। लोगों ने इनको वोट दिए हैं, इनको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि ये IMF को कहेंगे कि पाकिस्तान को लोन ना दे। अब मुझे ये अंदाज़ा बताइए कि इनको क्या, ये सियासी पार्टी हैं, ये ज़रा मैच्योरनेस दिखाएं ना अपने आप को। ये इस तरह इख्तलाफी बातें करते रहेंगे तो नुकसान पहुंचाते रहेंगे। और ये मेरा तजरिया है कि बैठ के ना कोई और दोनों पार्टियों, दोनों ग्रुपों को मैं ये महसूस करता हूँ, जो सदर जरदारी साहब ने बात की है ना ये अपनी प्रेसिडेंशियल स्पीच में, कि हर एक को 2 कदम पीछे हटना पड़े। मुल्क हमारा अपना है ना, मुल्क देखिए ना कहाँ दुनिया के दूसरे मुल्क कहाँ चले गए। और हमारा मेन रीज़न यही है, ये हमको यहाँ सिर्फ इस लेवल पे नहीं, हमारी कौम को क्या हो गया है, मैं देखता हूँ हर लेवल पे झगड़ा कर रहे हैं। छोटे नीचे
कचहरी के लेवल में जाता हूँ तो वो वकीलों के काम चले हुए हैं, जो फौजदारी वकील हैं ना, सबसे ज़्यादा उनके काम चले हुए हैं। जो फसल के पैसे होते हैं ना, मेरे इलाकों में, मैं क्योंकि फ्यूडल एरिया से इलेक्ट होता हूँ, चनियोट से, वहाँ पे जितने फसल के पैसे लोगों को, ज़मींदारों को आते हैं ना, उसका काफ़ी हिस्सा वो कचहरियों में लगा देते हैं, मुकदमों पे। तो ये पता नहीं हमारा कल्चर है और इससे नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारे दूसरे देखिए दूसरे ममालिक काम पहुंच के, और ये हर लेवल पे हम झगड़ा कर रहे हैं। हम अब तो आज अपनी फैमिली में मैंने देखा है कि झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो जब तक हम रिजॉल्व नहीं करेंगे, कोई रिकन्सिले को ठंडा नहीं होकर सोचेंगे, हम तो जज्बाती कौम है, लेकिन इससे हमने नुकसान पहुँचाया अपने आप को।